हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं इनहेरिटेंस क्या होता है पीएचपी में। ठीक है। इनहेरिटेंस जो होता है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है ये। तो अगर आप पीएचपी के या फिर लारावेल का खासकर कोई मतलब किसी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो अगर आप किसी भी फ्रेमवर्क या फिर खुद के अगर कोर पीएचपी का भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जरूर पूछा जाता है। तो उसमें जो इनहेरिटेंस है ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक। तो आइए देखते हैं क्या होता है इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस मतलब होता क्या है कि किसी की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना। ठीक है। मतलब सपोज हमारे हमने एक क्लास क्रिएट किया और उस क्लास को हम लोग किसी दूसरे क्लास में एक्सेस करते हैं। उस क्लास की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मेथड है, उसको हम लोग किसी दूसरे क्लास में एक्सेस करते हैं। वही होता है, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इनहेरिटेंस। मतलब हो क्या रहा है कि हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है। वो चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, अपने पेरेंट क्लास की जो भी उसकी पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर जो भी मेथड है, वो उसको एक्सेस कर रहा है। ठीक। इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। जबकि जो हमारा चाइल्ड क्लास है, उसकी खुद की भी अपनी प्रॉपर्टी या मेथड है, फिर भी वो क्या करता है, जो अपने पेरेंट क्लास होता है वो उसकी प्रॉपर्टी या फिर मेथड को एक्सेस करता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात यह है कि जो भी उसके प्रॉपर्टी या मेथड होंगे वो पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ठीक है। और जब हम लोग इस इनहेरिटेंस को मतलब यूज करते हैं, तो इसको हम लोग यूज करने के लिए हम लोग एक कीवर्ड का यूज करते हैं। उस कीवर्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है। मतलब अगर हम लोग एक क्लास की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे क्लास में अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। इसी कीवर्ड के थ्रू हम लोग किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे एक आप दूसरा पॉइंट लेकर सकते हो कि अगर अगर कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई अगर मेथड अगर वो प्राइवेट है, तो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट मेथड जो होता है वो अलाउ नहीं होता है किसी दूसरे क्लास में एक्सेस करना। तो अगर हम किसी प्रॉपर्टी या मेथड को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो केवल पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ना कि प्राइवेट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि आखिर हम लोग इनहेरिटेंस का यूज क्यों करते हैं। तो इसका यूज हम लोग करते हैं अगर हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा कोड है उसकी रियूजिबिलिटी हो जाए। मतलब हमने केवल एक जगह कोई क्लास डिफाइन किया और हम चाहते हैं कि उस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड बने हुए हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टी है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट उसके फंक्शन जो भी आप कर सकते हो। तो जो भी बने हुए हैं हम चाहते हैं कि उसको बार बार हम लोग इसको रीयूज कर सके, हमें बार बार सेम चीज डिफाइन ना करना पड़े किसी दूसरे क्लास में भी। उस केस में हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ठीक है। मतलब कोड की रियूजिबिलिटी बढ़ाने बढ़ाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा कोड होता है, इनहेरिटेंस यूज करने से जो हमारा कोड होता है वो काफी क्लीन दिखने लगता है। क्योंकि वो क्या होता है कि यहाँ पे कि हम लोग सेम कोड को बार बार नहीं लिखते हैं। हमने एक जगह एक कोड डिफाइन कर दिया, या फिर आप कह सकते हो कि कोई एक मेन फंक्शन है, वो फंक्शन हम चाहते हैं कि हर जगह यूज होता रहे। ठीक है। तो उसको हम लोग बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो काम होता है ये हम लोग कर सकते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू ही। ठीक है। तो अगर हम लोग इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये सबसे सबसे पहले तो हमारा टाइम सेव करता है, ये हमारा कॉस्ट बचाता है, और जो हमारा इफोर्ट होता है, मतलब जो हमें बार बार मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को बार बार लिखने के लिए, उससे हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है कि हमें ये सब चीज़ें बार बार नहीं करनी पड़ती हैं। तो ये बेनिफिट होता है इनहेरिटेंस का। ठीक है। अब आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें। जो वेबसाइट की लिंक होगी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जहाँ पे आप पीएचपी के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्लास है, मेन क्लास। ठीक है। इसको हम लोग पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया बनाया। ठीक है, फंक्शन वन। इस फंक्शन में हमने क्या, एक आउटपुट हमें मिल रहा है, प्रोग्रामिंग। ओके। अब हमने ये जो हमारा मेन क्लास है या फिर जो हमारा पेरेंट क्लास है, इस क्लास को हमने एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू
इनहेरिट किया, मतलब फिर इसको हम लोग यूज कर रहे हैं किस क्लास में, सब क्लास में। ठीक है, ये मेरा हो गया पेरेंट क्लास, ये हो गया हमारा चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ये जो चाइल्ड क्लास है ये क्या कर रहा है, अपने पेरेंट क्लास को एक्सेस कर रहा है, मतलब उसको इनहेरिट कर रहा है। किसके थ्रू, ये एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का, मतलब कि एक क्लास किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट किया जा रहा है, किसी दूसरे क्लास में यूज किया जा रहा है, या फिर एक क्लास की जो प्रॉपर्टी या फिर जो मेथड होते हैं वो किसी दूसरे क्लास में एक्सेस किए जा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। और ये किसके थ्रू हम लोग करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ क्या, हमने एक क्लास बनाया। ठीक है, इस क्लास को हमने एक्सेस किया चाइल्ड क्लास में, जो कि हमारा सब क्लास है। हमने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया, ये हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन टू। ठीक है, ये फंक्शन टू भी हमें एक आउटपुट दे रहा है, जो कि पाथ है। ओके, अब हमने क्या किया, हमने जो ये जो सब क्लास है, मतलब जो हमारा चाइल्ड क्लास है, हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेस कर रहा है फंक्शन वन को। ठीक है, लेकिन फंक्शन वन हमने कहाँ डिफाइन किया, हमने डिफाइन तो किया है इसको मेन क्लास में, मतलब पेरेंट क्लास में। चाइल्ड क्लास में तो ये है नहीं, लेकिन फिर भी ये इसको एक्सेस कर रहा है, हमको आउटपुट मिल रहा है प्रोग्रामिंग। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा चाइल्ड क्लास है, ठीक है, ये जो हमारा चाइल्ड क्लास है, ये इसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड कर लिया है। ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो हमारा चाइल्ड क्लास के जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता है, मेथड को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अगर हमने जब इसको प्रिंट किया तो हमें प्रोग्रामिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन टू है, फंक्शन टू हमने कहाँ डिफाइन किया, यहाँ डिफाइन किया है। तो जब हम लोग इसको एक्सेस करेंगे तो हमको यहाँ पे पाथ मिल जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो हमारा चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ये खुद का तो फंक्शन एक्सेस कर पा रहा है, ये अपने पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इनहेरिटेंस। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस क्या होता है, इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।